Assalamualaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy, your ultimate learning platform. Subscribe for more fascinating biology lectures. लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड. सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, इसकी एब्रिविएशन राइबो न्यूक्लिक एसिड. सो जिस तरह से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, राइट? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है. और इसी में भी जस्ट लाइक डीएनए 4 बेसिस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 4 प्रेजेंट होती है. बट यहाँ पे क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, राइट? और थायमिन की जगह यहाँ प्रेजेंट होता है यूरेसिल, राइट? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरेसिल. ये पॉइंट आपने याद रखना है. डीएनए के स्ट्रक्चर में थायमिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरेसिल, राइट? इसके अलावा आरएनए जो है ये बनता है डीएनए से. डीएनए से जब बनता है आरएनए तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और फिर आरएनए से जब फिर प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, राइट? तो सिंपल क्या बात है कि ट्रांसक्रिप्शन के जरिए जो है डीएनए बनता है, किससे? आरएनए से. डीएनए भी फिर क्या करता है? आरएनए क्या करता है? ये फिर अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए जो है फिर काम कर रहा होता है. इसके अलावा और हाँ, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन. जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, मतलब डीएनए की कॉपीज बनती है, रेप्लिकेट्स बनते हैं, राइट? रेप्लिका जिसको बोलते हैं. सो डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. आगे आपका एक चैप्टर आ रहा है, उसमें ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे. बट अभी क्या है, हमने जस्ट बेसिक्स को देखना है, स्ट्रक्चर्स को समझना है. सो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, राइट? डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है. उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए क्या होता है? आरएनए बनता है. और आरएनए से जब फिर प्रोटीन बनती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन. और ये जो आरएनए है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा अगर हम देखें तो आरएनए एज कंपेयर टू डीएनए एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है. आरएनए इन कंपैरिजन टू डीएनए एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है. इसीलिए तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए के पास होता है, राइट? आरएनए क्या करता है? वो जस्ट अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए काम कर रहा होता है. अब अगर इस आरएनए की हम बात करें तो आरएनए के बेसिकली 3 टाइप्स हैं. कितने? 3 टाइप्स. सबसे पहले अगर आरएनए के टाइप की हम बात करें, दैट इज एमआरएनए. एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए. अब मैसेंजर आरएनए नेम से ही जाहिर है कि ये क्या करता है? ये मैसेजेस को कैरी करेगा. अब डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आती है, डीएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको कैरी कौन करता है? उसको स्टोर कौन करता है? मैसेंजर आरएनए करता है. तो हम लिखेंगे इट कैरी and stores the information for protein synthesis from
डीएनए। डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनको कौन स्टोर करता है? उनको स्टोर और उनको कैरी मैसेंजर आरएनए करता है। अब अगर मैसेंजर आरएनए की हम बात करें तो ओवरऑल जितना आरएनए है उसमें से मैसेंजर आरएनए जो है वो तकरीबन 3 to 4% प्रेजेंट है। इसकी परसेंटेज अगर ओवरऑल हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में से 3 to 4% बॉडी में मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये भी क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है, राइट। 3 to 4% प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है। और ये क्या करता है कि डीएनए से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको कैरी और स्टोर करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, राइट। सो ये क्या था? मैसेंजर आरएनए था। दूसरा जो टाइप है आरएनए का, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 80 to 85% प्रेजेंट है। कौन? राइबोसोमल आरएनए। और इसको हम लोग साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। प्रेजेंट कहां पे होता है? राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। इसको बनाता कौन है? ये बनता कहां पे है मतलब? तो ये जो डीएनए है, नहीं सॉरी, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई है या फिर जो न्यूक्लियोलस है, उस न्यूक्लियोलस में इसकी फॉर्मेशन होती है, राइट। डीएनए ऑफ न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई में जो डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर जो न्यूक्लियोलस में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये बेसिकली इस राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करता है, राइट। और ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए आगे जाके राइबोसोमल प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये आगे जाके राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाता है। और राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन, जो राइबोसोमल प्रोटीन्स है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं। और राइबोसोम तो फिर आपको पता है कि आगे क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सो इसी वजह से हम लोग राइबोसोमल आरएनए को क्या नाम देते हैं? हम लोग राइबोसोमल आरएनए को क्या नाम देते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का नाम देते हैं। नाम तो नहीं देते, मतलब कहते हैं कि ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो बेसिकली इस तरह होती है कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये आगे जाके कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस के डीएनए में बनता है, राइट। और ये राइबोसोमल आरएनए आगे जाके राइबोसोमल प्रोटीन के साथ बाइंड होकर राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम इन टर्न पे क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। बिकॉज वी ऑल नो दैट राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। सो ये था कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। थर्ड जो टाइप है आरएनए का, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। दैट इज ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए को अगर हम देखें तो ये साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को लेके राइबोसोम तक पहुंच जाता है। ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को लेके राइबोसोम लेके जाता है। लाइक अगर ये आपका देखें, ये आपका एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर हुआ और इसके बीच क्या प्रेजेंट है? मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है। सो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को लाके यहाँ पे मैसेंजर आरएनए को देता है और इसी तरह से यहाँ पे ये सारे अमाइनो एसिड्स बाइंड होके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और प्रोटीन सिंथेसिस की मतलब प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है या प्रोटीन सिंथेसिस होती है, राइट। तो ट्रांसफर आरएनए का बेसिकली काम क्या है? साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को लेके आना और यहाँ पे जो है राइबोसोम को देना, किस लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, राइट। और ये क्या करता है? इसके अगर हम लोग उसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली
टू मैसेंजर एंड राइबोसोमल आरएनए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल होता है, राइट, इसका स्ट्रक्चर स्मॉल होता है, इसके अलावा हेलिकल होता है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि डीएनए आरएनए जो है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें भी हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, डिपेंड करता है आरएनए के टाइप पे, राइट। सो इनमें से जो ट्रांसफर आरएनए है इसका स्ट्रक्चर होता है हेलिकल, और ये मतलब इसके स्ट्रक्चर को क्लोवर, जो क्लव होता है, क्लोवर लीफ से इसको कंपेयर करते हैं। लाइक अगर हम लोग आरएनए के स्ट्रक्चर को बनाए, ट्रांसफर आरएनए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेलिकल है, राइट, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डीएनए के साथ मैच करेगा। अब देखिए ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड चेन है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर जो है वो तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आरएनए है, आरएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल हो सकता है, राइट। इसका इसमें अगर हम आरएनए के टाइप्स में से देखें तो आरएनए के टाइप्स में से जो ट्रांसफर आरएनए है उसके जो ट्रांसफर आरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। और अगर इसके परसेंटेज की हम बात करें तो ये तकरीबन 10 to 15%, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए जो है ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट आरएनए क्या है, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं, मतलब इसमें जो शुगर है दैट इज राइबोस, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका, 4 बेसिस से ये भी बना होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एंड इंस्टेड ऑफ थायमीन हियर यूरेसिल इज प्रेजेंट। देन डीएनए जो है वो इसको बनाता है, मतलब आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है, कौन से प्रोसेस के जरिए, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए, और फिर जब आरएनए से प्रोटीन बनता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि डीएनए जो है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट था, मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, राइट। इसके अलावा जो आरएनए जो है वो डीएनए के कंपैरिजन में थोड़ा अनस्टेबल होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके कुछ टाइप्स है, फिर मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। सो मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और वो डीएनए देता है तो वो इसको कैरी करता है और उसको स्टोर करता है। 3 to 4% प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का। देन वी हैव राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए ज्यादा प्रेजेंट होता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, राइट। 80 to 85% जो है ये ऑफ टोटल आरएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस जो डीएनए है न्यूक्लियोलस का उसमें बनता है, वहां पे क्या होता है कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं, एंड देन राइबोसोम्स आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। देन वी हैव ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, सॉरी, ट्रांसफर आरएनए जो है वो जितने भी अमीनो एसिड्स है उसको साइटोप्लाज्म से लेके राइबोसोम को देता है, राइट। और इसी तरह से क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो वो बनती है और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो हो रही होती है, राइट। और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस जो स्टार्ट करवा रहा होता है, यहाँ पे मतलब बहुत एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एंजाइम्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तब हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सब सिर्फ आप लोग बेसिक समझे। इसके अलावा ये स्मॉल होता है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू राइबोसोमल एंड मैसेंजर आरएनए। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ की तरह, और कुछ इस किस्म का टेढ़ा मेढ़ा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वैसे मैंने कुछ खास नहीं बनाया, बट आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। और 10 to 15% जो है ये टोटल आरएनए के 10 to 15% जो है ये प्रेजेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कैरियर के तौर पे काम करता है, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डीएनए, राइट। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है या फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इन सब में आरएनए वो इन्वॉल्व होता है। ट्रांसक्रिप्शन तो खैर डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं, लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन, तो इस किस्म का इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही काफी था, आरएनए के बारे में इतना ही काफी था समझना। जब हम लोग मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक सो क्रोमोसोम्स इन डीएनए है कि कौन सा चैप्टर था आपका, उसमें हम डिटेल से
चीजों को डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोग ट्रांसक्रिप्शन को भी डिटेल में देखेंगे, ट्रांसलेशन और ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में वहां पे समझेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी एम्बिग्विटी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अल्ट्रा ब्रेन्स अकेडमी के साथ कनेक्ट रहें, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ एज वेल। और पढ़ाई करते रहें, मन लगा के पढ़े, बिकॉज देयर इज नथिंग इफ यू आर नॉट स्टडिंग, राइट। सो पढ़ना है आपने, तो वैसे भी एक काम कर रहे तो उसको मन से करें, उसको दिल से करें, ताकि आप लोग को फील आए, राइट। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस हमें फोकस नहीं होता चीजों पे, वरना मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ट्रस्ट मी, नथिंग इज डिफिकल्ट। जब तक आपका फोकस डेवलप नहीं होता तब तक हर चीज जो है मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप लोग फोकस करते हो चीजों को तब कुछ भी मुश्किल नहीं होता। द ओनली थिंग, द ओनली स्ट्रेटेजी टुवर्ड सक्सेस इज फोकस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।